गेहूं के खेत। हेलो दोस्तों, देखिए आज जो है ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है और हम लोग जो है गांव घूमने आए हैं। बहुत दिन हो गया था और जैसे जैसे आप लोग जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है हमारी संस्कृति जो है गांव की जो चीज़ें होती है छूटते जाती है। लेकिन हम कहा गया है कि आप जो है आसमान छूइए लेकिन जो है ज़मीन से जुड़े रहिए। और हम भी चाहते हैं कि ज़मीन से जुड़े रहें, क्योंकि ज़मीन से जो जुड़ के जो है जो आनंद आता है, आपकी जो पुरानी यादें होती है जुड़ी होती है। तो आपको जो है देखिए हम अपना खेत आए हैं घूमने के लिए बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है। भले जो है आप पैसा बहुत कमा सकते हैं, लेकिन जो सुकून मिलता है पुरानी यादों में और जो गांव की जो संस्कृति है और हमारी जो परंपरा है उसी में। तो चलिए आगे ब्लॉग में दिखाते हैं। ये खेत है, ये है, देखिए बगल में वो है। और तो वही गांव में आए हैं देखने के लिए। और आप लोग से भी हम कहेंगे कि आप जो है आसमान छूइए लेकिन जो है गांव की जो ज़मीन है, मिट्टी है, उससे जुड़ के रहिए, क्योंकि यह जो है हमारा पुरानी यादों को संजो के रखती है। देखिए ये हरा भरा जो है हमारा इस तरह से राहड़ है, और इसी से जो है अरहर इसको कहते हैं। लोग किताबी भाषा में जब पढ़ते हैं तो इसको अरहर कहते हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसको राहड़ कहा जाता है। और इसका जो है दलहन की खेती होता है, ये आपका खेत में भी होता है। और ये हमारे आर जिसको हम लोग किताबी भाषा में हम लोग मेड़ कहते हैं, मेड़ है ये। देखिए इस तरफ देखिएगा कि ये जो जिस बाध में हम आए हुए हैं, ये बाध में जो है पानी की समस्या है। लेकिन पानी की समस्या रहते हुए भी लोग जो है देखिए किसान किस तरह से जो है ज़मीन का छाती जो है चीर करके अन्न उगाते हैं। और इसी जो है अन्न से हमारे जो शहर के लोग हैं और बड़े बड़े अधिकारी और ये बड़े बड़े जो लोग हैं इसी अन्न को खाते हैं। और लेकिन फिर भी जो है किसानों का जो है महत्व नहीं समझते हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि किसान का ही देन है कि इन्हें अन्नदाता कहा जाता है। अगर किसान को देवता भी कहा जाए तो ये जो है कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देवता का मतलब ही हुआ जो हमारी जो है क्या दे, जो हमें एक तरह से हमारी जीवन को दे। तो हमारे जो किसान होते हैं हमारे अन्नदाता होते हैं, और ये हमारे जीवन देने वाले होते हैं। क्योंकि अगर किसान ना हो तो हम एसी में कूलर में रह करके बड़े अधिकारी बन करके बड़े टीचर बन करके हम लोग पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अन्न जो है नहीं बना सकते हैं। तो अन्न जो है आपका खेत से ही बनेगा, और वो हमारे किसान हैं। तो किसानों को जो है मैं दिल से धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्हीं का देन है कि हम लोग जो है आज सुकून से शहरों में रहकर जो है अच्छे भोजन खाते हैं। और किसान बेचारे जो है इतना भी जो है नहीं कमा पाते हैं कि वो अपने जीवन चला पाएँ। तो आप लोग से मैं कहूँगा कि किसानों का सम्मान करिए। देखिए ये हम जो है अपने खेत में हैं। धान को उगाना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा चलता है। सबसे पहले तो देखिए ये धान आपका हो गया, इसका बीज को बोना पड़ता है। उसके बाद फिर उसको जो है कुछ समय के बाद उसको मोरी कहते हैं, जो कि जो है एक छोटा सा पौधा के रूप में रहता है। एक कह सकते हैं कि आपका धागा के जैसा होता है, उसी से जो है हमारा बीज तैयार होता है। फिर धान का मोरी बनता है, मोरी बनने के बाद फिर से उसका जो है खेतों की जुताई करने के बाद बढ़िया से जो है उसके में पानी की आवश्यकता भी अधिक होती है। और उसके बाद इसकी रुपाई किया जाता है। रुपाई करने के बाद जो है एक लंबा प्रोसेस, उसके बाद फिर जो है अगर जो है पानी अगर उत्तम नहीं मिला तो फसल जो है सही से नहीं हो पाता है। और इसके बाद भी इसका लंबा प्रोसेस क्या होता है कि आप जो है फिर इसको काटा जाता है। काटने के बाद जो है पतान, अभी हम दिखाएं किस तरह से पतान लगाया जाता है। फिर काटने के बाद फिर उसको अटियाया जाता है। फिर अटियाने के बाद भी और लंबा प्रोसेस है। फिर अटियाने के बाद उसका फिर बोझा बना करके फिर से जो है खरहान में रखना पड़ता है। उसके बाद फिर आपका पूंज लगेगा, और पूंज लगने के बाद फिर से उसको झाड़ा जाता है। मतलब इस तरह से बिचड़ा को जो है आपका धान को निकाला जाता है। निकालने के बाद भी प्रोसेस है कि उसको ओसाया जाता है। उसके बाद फिर उसको इसोरा जाता है। मतलब उसको चावल उगाने में हम लोग कितना आसानी से जो है चावल को फेंक देते हैं, लेकिन एक चावल का दाना उगाने में जो है कम से कम जो है 4 से 5 महीना, मैक्सिमम 6 महीना तक भी, लेकिन 4 से 5 महीना तक जो है इस प्रोसेस को जो है किया जाता है। मैक्सिमम 6 महीना, तब जाकर एक दाना उगाया जाता है। लेकिन लोग जो है अनाज को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि अनाज बर्बाद ना करें। अगर आप अनाज को नहीं खा पाते हैं तो आप उसको सुरक्षित रूप से आप पशुओं को दे सकते हैं, ताकि जो है पशु उसको खा ले और उसके बाद जो है वो हमारा अनाज बर्बाद ना हो। और जो है पशु का जो आपका क्या होगा, गोबर कह सकते हैं, जो हमारे जैविक खादों के रूप में हमारे खेतों में डाला जाएगा और रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो उससे भी हमारा जो है पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा।
तो देखिए इस प्रकार से हरा भरा कितना मज़ा आता है। घूमने में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर कहा दिया जाए कि इसमें काम किया तो बड़ा कठिन होता है। लेकिन लोग जो है इसको छोटे पैमाने पर करते हैं, उनके पास जो है नॉलेज नहीं रहने के कारण, तकनीक नहीं रहने के कारण जो है इसमें पिछड़ जाते हैं। और लोग कहते हैं कि कृषि जो है बेकार है। कृषि भी अच्छा है, लेकिन आप जो है पहले पढ़िए, उसके बाद तकनीकों के बारे में जानिए और उसका उपयोग करिए, उसके बाद जो है कृषि करिए। तब जो है आप इसको बेहतर ले जा सकते हैं, किसानों का भला कर सकते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में हैं आप उसको जो है आप एक नए लेवल पर ले जाइए। ऐसा नहीं कि पढ़कर ही कोई बड़ा कर सकता है, लेकिन आप इसके लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज जो है इन्हीं की किताबी ज्ञान ही, मतलब व्यवहारिक ज्ञान भी जो है इसके लिए उपयोगी होता है। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं कि किस तरह से इसका जो है पता लगाया जाता है। उसके बाद जो है इसका जो है आपका फिर लगाया जाता है, इसका आटी बनाया जाता है। उसके बाद देखिए गाँव में जो है 5 आटी का एक गाही बोला जाता है। हम लोग पढ़ते हैं किताबी भाषा में, जैसे कि 1 दर्जन में 12 केला, उसी प्रकार से एक गाही बराबर होता है कि 5 आटी। ठीक है, तो उस प्रकार से आगे देखिए हम पतान और आटी दिखाते हैं। उसके बाद जो है इसका पूंज कैसे लगता है उसके बाद दिखाएंगे। मिलते हैं अगले। कोई जानता भी है कि चावल का एक दाना तैयार होने में कितना समय लगता है? नहीं जानता। 120 दिन तक जब एक किसान का पसीना उस धान के खेत की मिट्टी में बूंद बूंद मिलता है, तब जाकर अन्न पैदा होता है। और ये भी बता दूं कि हमारे देश में खाना बर्बाद नहीं किया जाता। जिस प्रकार से फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, तो हम लोग जो है धान के आटियों के जो समूह होता है इसको बांध करके जब लगाया जाता है तो उसी को धान का पुंज कहते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, आगे दिखा दिए, देखिए हमारा धान का पुंज इस प्रकार से लगाया जाता है।